आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और इस आगे बढ़ते हुए देश में कल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 42वां स्थापना दिवस मनाया और इसके साथ ही पार्टी का यह निर्देश है और यह निश्चय हुआ कि सेवा पखवाड़ा मनाया जाए। तो आज हम यहाँ पे कालका जी क्षेत्र के सुधार बस्ती के अंदर हैं और बस्ती के लोगों के साथ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। कल हम लोग यहाँ पे व्यवस्था बनाने के लिए आए थे तो यहाँ पे काफ़ी गंदगी भी थी और व्यवस्था के तहत लोगों से बातचीत भी हुई। आज ये पूरी जगह को साफ़ सफाई करके और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सबसे पहले तो लोगों की दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, लोग कैसे निरोग रहें, इस बात पर चर्चा हुई। तो इसमें खाने पीने का विषय है या नींद कितनी होनी चाहिए, खाना क्या होना चाहिए, वर्जिश योगा कैसा होना चाहिए, कैसे अपने आप को स्ट्रेस से लोग दूर रखें, कम रखें, इस तरह से चर्चा में यह विषय रहा। साथ ही ब्लड प्रेशर, शुगर, BMI ये सब देख के उनको सही तरह से बताया गया कि उनका वज़न कितना हो सकता है, सही वज़न क्या है, किसी का वज़न ज़्यादा है तो कैसे कम करना है, इनकी जानकारी दी गई। और इसके साथ ही फिजिशियन, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट सब लोगों ने अपने परामर्श भी लोगों को दिए। तो बढ़ चढ़ कर लोगों की भागीदारी रही है। और जैसा कि सेवा पखवाड़ा की ये शुरुआत आज 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है और इस दिवस को हम लोग समूचे विश्व में मना रहे हैं। और यहाँ पे मनाने का इस बार का जो थीम है वो यह है कि किस तरह से हम मानव प्लैनेट को अपने जो है स्वस्थ रख पाएँ और हमारा जो वातावरण है वह स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध हो। इस दृष्टि से हम सभी लोग मिलकर कार्य करें। तो जो पीछे गया काल, कोरोना काल जिसमें रहा है, जिसमें सभी लोग लॉकडाउन में भी रहे और आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हुए, तो यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे लोग निरोगी रह के कम से कम जो है व्यय स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करके और साथ ही आर्थिक दृष्टि से और शारीरिक और सामाजिक दृष्टि से भी खुद को समृद्ध कर पाएँ। तो इस विषय पे यह बात रखी गई है और लोगों ने इसको अच्छी तरह समझा। आगे कितने दिन चलेगा आपका ये? यह 20 अप्रैल तक चलने वाला विषय है सेवा पखवाड़ा का, जो 3 दिन का विषय है। 7, 8 और 9 अप्रैल यह स्वास्थ्य शिविर के रूप में बस्ती के साथ, बस्ती के लोगों के साथ उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए पार्टी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सहयोगी इसमें भागीदारी करें और लोगों के स्वास्थ्य की चिंता हो, बस्ती के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य हम दे पाएँ, उनको स्वास्थ्य की जानकारी दे पाएँ, इस विषय पर यह रहने वाला है। इसके आगे जो आशा वर्कर्स हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके साथ और सहयोग के साथ उनको सम्मान भी दिया जाना है। और इसके साथ ही अम्बेडकर जयंती जो 14 अप्रैल को है वह भी मनाई जाएगी। तो ऐसे कई कार्यक्रम इसमें रहने वाले हैं पखवाड़ा के अंदर, जो लोगों के स्वास्थ्य से लेके सेवा, संपर्क और हर तरह से लोगों को जोड़ने का एक अभियान है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टी के साथ जुड़ें और पार्टी की विचारधारा को समझें। और राष्ट्र निर्माण और व्यक्ति निर्माण का जो हमारा विषय है, जो अंत्योदय के विषय से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि समाज में अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उसका भी मतलब एक गौरव होना चाहिए कि वह एक सक्षम, समृद्ध और स्वस्थ भारतीय है, इस नाते उसकी सोच हो। तो इस भावना के साथ मैं डॉक्टर पार्थसारथी। दिल्ली सरकार मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में कई जगह खोले थे, आज जो बंद है, कुछ चर्चा हुई? जो लोग आपके पास आए थे आज, जो झुग्गी बस्ती के लोग हैं। मोहल्ला क्लिनिक शुरू से ही हम लोग सुनने में आ रहा है कि ये 1000 मोहल्ला क्लिनिक और 4000 मोहल्ला क्लिनिक खुलेंगे, लेकिन दिनों दिन इसकी व्यवस्था जो है ये कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में या तो उतनी जो स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी वो क्लेम करते हैं उतनी नहीं पहुंचती, या लोग जितने पहुंचने चाहिए वो नहीं पहुंचते। आधे से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ एक ढांचे के रूप में मौजूद हैं, लेकिन सेवा के नाते वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और बीते समय में हमने देखा कि कोरोना काल में जब स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चिंता थी लोगों की, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बंद रहे और किसी भी तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ पे दिखाई नहीं दी। तो इस तरह से लोगों का विश्वास कम भी हुआ है और जो क्लेम है, जो बढ़ चढ़ कर विज्ञापन के जरिए मतलब लोगों तक उसका सूचना पहुंचाई जाती है, वो जब लोगों को नहीं मिलता है तो लोगों में बहुत इसका जो है मतलब एक तरह से लोगों की सोच बदलती है। और इसी भावना के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सेवा बस्ती में हैं तो इस भावना के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास सतत जारी है।